नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, पेपर लीक का मामला इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर से युवाओं ने मानो वर्षों से सोई हुई सरकार को जगा दिया हो। तभी तो जो सरकार कायदे से युवाओं के मुद्दों पर बात भी करना पसंद नहीं करती थी, आज उसे भी कहीं ना कहीं सफाई पेश करनी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दरअसल पीएम मोदी ने आज ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का ये ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया है। सीजेपी पिछले 34 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर है। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं उनका इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सब कहने की बातें हैं। एक तरफ पीएम मोदी ऐसे ऐलान करते हैं तो दूसरी तरफ पुलिस से बच्चों को पिटवाया जाता है। खैर, मोदी भले ही फिर से इस मामले को लेकर सफाइयां पेश कर रहे हो, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर आग बबूला नजर आ रहा है। वहीं पीएम मोदी के इस ऐलान को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पेपर लीक के मूल कारणों पर सवाल उठाए। आशुतोष रांका ने कहा कि पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि व्यवस्था में नाकाबिल लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के मन में डर पैदा करने की बात कही। रांका ने व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि पेपर लीक की गुंजाइश न रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक एक संगठित गिरोह के जरिए होता है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक कई लोग शामिल हैं और आर्थिक लाभ उठाते हैं। रांका ने कहा कि केवल कार्रवाई पर्याप्त नहीं बल्कि उस व्यवस्था को बदलना जरूरी है। उन्होंने पीएम के एक्स पोस्ट पर टिप्पणी की, ये चोट लगने के बाद मरहम लगने जैसा है। उनकी लड़ाई चोट लगने के कारणों को लेकर है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो में। अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सज़ा मिल सके। लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं। पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। पेपर लीक होने के बाद कोर्ट क्या कर रही है वो एक पार्ट है, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर बात कीजिए। वरना ड्रामेबाजी तो हमने बहुत देखी है। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं, ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी। वहीं इसे लेकर जयराम रमेश ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री हमेशा की तरह दुष्प्रचार फैला रहे हैं। आज सुबह राज्यसभा के सभापति द्वारा अनुमति दिए जाने के बावजूद भाजपा सांसदों ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया। मंत्री प्रधान के इस्तीफे के बाद देशव्यापी मांग बन चुकी है और इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दे रही है। ये बेहद शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री अब भी इस मांग को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि ये जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हर भारतीय की अपील है। इसके साथ ही सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि एक शिक्षक के तौर पर मीडिया में अपने छात्रों की छवि खराब होते देखना मेरे लिए बहुत दुखद है। छात्र जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर दिल्ली में कहीं और हिंसा की खबरें आती हैं तो कृपया बिना सबूत के उन्हें इस आंदोलन से ना जोड़ें। जो लोग इन युवाओं को सच में जानते हैं, उन्होंने इनका असाधारण धैर्य, अनुशासन और संयम देखा है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये कैसा सिस्टम है जो इतनी जल्दी अपने ही छात्रों पर शक करने लगता है। उनकी चिंताओं को सुनने के बजाय उनके इरादों पर सवाल उठाना ज्यादा आसान क्यों लगता है। हमारे बच्चे सुरक्षा के हकदार हैं, ना कि उन्हें विलन के तौर पर दिखाए जाने के। उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए, ना कि ऐसे नैरेटिव से दबा दी जानी चाहिए जो कुछ खास लोगों के स्वार्थ को पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। कुछ देर पहले ही पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दिया है। पीएम मोदी ने ये जानकारी एक्स पर साझा की, जिस पर रिपोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि आपने ही
हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने ना सिर्फ हमारी शिक्षा प्रणाली पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ हैं। पहला, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं। दूसरा, छात्रों से माफी मांगे और छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। वह इसको लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, देखिए आप इस वीडियो में। आपने कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। I mean, what is this? Are we living in a democracy? Think about it. Children are protesting. They're all young. Think about it. They've cut all the internet. What are they doing? They're not terrorists. Their parents will be worried. Their families will be worried. They can't contact anyone. They're putting tear gas on them. They're beating them. What kind of democracy is this? And why aren't you people speaking up? Why aren't you speaking up? Why are you constantly asking me only the questions which the government wants you to ask me? Are you asking them anything? Have you asked the ministers? Have you asked how is the Prime Minister tweeting this morning that he cares for children when last night he's tear gassed them? Last night he's had them beaten up. Who's responsible? He takes credit for going to Mars. He takes credit for every achievement of this nation, which is the achievement of our youth and the achievement of our people. He takes credit, doesn't it? Doesn't he? So now's the time for him to take responsibility. Now is the time for him to take responsibility for his actions. It is him who is getting people beaten up. Under his nose, there are 152 papers have leaked in 10 years. 152 papers have leaked. Not one conviction, zero convictions. Zero convictions. Under whose nose? Who's responsible? If Modi ji is responsible for us going to Mars, if Modi ji is responsible for every achievement that every Indian makes, whether it's in the Olympics or in the Asian Games, then Modi ji is responsible for what is happening today. Modi ji is responsible for the fact that our youth feels there's no future. And Modi ji is responsible if thousands of children are demonstrating and he's cut off the internet and he's tear gassing them and he's having them lathi charge. If something happens to even one of them, it is his responsibility. वहीं जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात पीएम मोदी कर रहे हैं, उसकी बात की जाए तो आपको बता दें कि देश में अब तक पेपर लीक के मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी, इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे। अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की ताकि फैसला तेजी से हो सके। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इनका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया। आयोग ने देश भर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार रेप और पॉक्सो मामले के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 तक 3.06 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। इन अदालतों में मामलों के निपटारे का रेट 96.28% है, यानी जितने नए मामले आए लगभग उतने ही मामलों का निपटारा भी हुआ। हालांकि नए मामले लगातार दर्ज होने की वजह से 2025 के अंत तक 2.45 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग थे, जबकि 2024 के अंत में ये संख्या 2.04 लाख। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस पूरे मामले का अस्थायी समाधान निकालने की मांग की। उन्होंने केवल मुद्दे को दबाने की कोशिश न करने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री से जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया, न कि केवल सामाजिक मंच पर बयान देने पर। उनका कहना है कि केवल एक्स पर पोस्ट करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने जमीन पर कार्रवाई की आवश्यकता बताई। उन्होंने ठोस कार्रवाई देखने की इच्छा व्यक्त की। खैर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।